कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 15 अध्याय 11 शंकु परिच्छेद आरबी त्रिपाठी से प्रश्न क्रमांक 14। सिद्ध कीजिए कि परवलय y की घात 2 बराबरी से 4ax के शीर्ष से गुजरने वाली जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ परवलय y की घात 2 बराबरी से 2ax है। इसको जब अपन हल करेंगे तो हम लिखते, क्योंकि हम जानते परवलय का मानक समीकरण, जो परवलय का मानक समीकरण है वो है y की घात 2 बराबरी से 4ax। इसको हम लिख रहे हैं कि समीकरण कौन सा है, पहला, क्योंकि इस कंडीशन में परवलय का जो शीर्ष होगा हम जानते हैं वो मूल बिंदु होता है, तो शीर्ष ए के जो निर्देशांक है 0 0। अब इस शीर्ष ए 0 0 से कोई जीवा जाती है तो उसका समीकरण हम जानते हैं जाने वाली किसी जीवा का समीकरण, क्योंकि मूल बिंदु से होती हुई जा रही है तो इसका सीधा सा मतलब है उसका जो समीकरण होगा वो होगा y बराबरी से mx। ये समीकरण नंबर 2। यदि समीकरण 1 और 2 दोनों को ध्यान से देखें तो y बराबरी से mx यहाँ रख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम समीकरण 1 में, कौन से समीकरण 2 से y बराबरी से क्या mx रखने पर, जहाँ y है वहाँ पर हम mx रखेंगे तो क्या हो जाएगा m की भी घात 2 और x की भी घात 2, m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यदि ध्यान से देखें तो हम दोनों पदों को इस तरीके से पक्षांतर यदि करें, इसको इधर पक्षांतर करें तो m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। दोनों पदों से x कॉमन आ जाएगा, m स्क्वायर x माइनस 4a इक्वल टू 0। ऐसी परिस्थिति में इन दो पदों का गुणा शून्य है, मतलब निश्चित है इनमें से एक पद अवश्य शून्य होगा, यह यानी कि या तो x 0 के बराबर है और या m स्क्वायर एक्स माइनस 4a 0 के बराबर है। ये तो एक पद है तो वैल्यू कंप्लीट हो गई। इसको जब पक्षांतर करेंगे तो मान आएगा m स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4a। x को इधर ही रहने दे तो मान आएगा x बराबरी से 4a बाय m स्क्वायर। अगर इन वैल्यू को हम यहाँ पर रखें, यानी कि समीकरण 2 में रखने पर, यदि हम कौन से समीकरण 2 में x बराबरी से क्या रखें शून्य, तो y बराबरी से m इंटू 0, इट मीन्स y इक्वल टू 0। तथा इसी समीकरण 2 में यदि हम x की जगह पर 4a बाय m स्क्वायर रखे तो ये होगा y इक्वल टू m इंटू 4a बाय m स्क्वायर। एक m से m क्या हो गया, कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4a बाय m। तो हमारे पास क्या आ गया, जीवा के सिरों के निर्देशांक, जीवा के सिरों के निर्देशांक आ गए। पहला सिरा मूल बिंदु पर ही है तथा दूसरा सिरा जो है वो कहाँ है 4a बाय m स्क्वायर कामा 4a बाय m पर। अब हम इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक को h के मानते हुए इसको आगे हल करें। अब हम मान ले रहे हैं क्या, माना कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य
बिंदुओं के जो निर्देशांक है वो h और k है। माना कि मध्य बिंदु के निर्देशांक है h, k। तो ऐसी कंडीशन में h बराबर इसे होगा 0 प्लस 4a बाय m स्क्वायर बाय 2। ये 2 से 4 में भाग हो जाएगा तो h की वैल्यू हो जाएगी क्या, 2a बाय m स्क्वायर। पुनः अगर इस m स्क्वायर को इधर ले गए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू 2a बाय h। इसको हम लिख रहे हैं कि ये हमारे पास समीकरण कौन सा है, तीसरा है। ये समीकरण 3 हो गया। पुनः ध्यान से देखिए k की वैल्यू तथा k बराबर इसे, यदि हम k की वैल्यू देखें तो होगी 0 प्लस 4a बाय m बाय 2 इक्वल टू k इक्वल टू क्या होगा, 2a बाय m। इट मीन्स m इक्वल टू 2a बाय k। अब ये हमारे पास, यदि हम इसका क्या कर दें, वर्ग कर दें, इसका यदि हम वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर बाय k स्क्वायर। और इसको हम लिखे समीकरण नंबर कौन सा, चौथा। यहां भी m स्क्वायर है, यहां भी m स्क्वायर है। दोनों के LHS कैसे है, इक्वल, इसलिए RHS कैसे होंगे, हम लिखेंगे क्योंकि समीकरण कौन सा, तीसरा कैसा है, बराबर। कौन से समीकरण, 4 के। ये दोनों बराबर है, इसलिए ये दोनों मान भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। हम लिख सकते हैं क्या, 2a बाय h, 2a बाय h इक्वल टू 4a स्क्वायर बाय k स्क्वायर। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा करने पर वैल्यू कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगी, k स्क्वायर इंटू 2a इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू h। 2a से 2a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2a से 2a कट जाएगा तो माना जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 2ah। समीकरण 5 में इसको हम समीकरण क्या कह दें, 5 कह दें। इस समीकरण 5 में किसके, h के स्थान पर, इस h के x तथा किसके, k के स्थान पर k के स्थान पर y रखने पर कौन सा, अभिष्ट बिंदु, इनके स्थान पर y रखने पर अभिष्ट बिंदु पथ प्राप्त हो। मतलब कौन सा, y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू, देखो k की जगह पर y स्क्वायर 2ax। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल, धन्यवाद।